A company issued 5,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share payable ₹3 per share on application, ₹4 per share on allotment including premium, ₹3 on first call and the balance on final call। तो क्या बोल रहे हैं कि एक कंपनी है वो 5,000 समता अंश 10 रुपये के हिसाब से इशू कर रही है और उनके ऊपर 2 रुपये प्रीमियम भी लगाया जा रहा है। तो यानी कि अंश की कीमत कितनी बन गई, वो बन गई 12 रुपये। और पेबल कैसे है, ये जो पैसे जो प्राप्त करने हैं कंपनी ने वो कैसे प्राप्त करेगी, 3 रुपये एप्लीकेशन के ऊपर, 4 रुपये अलॉटमेंट के ऊपर इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है, और 3 रुपये फर्स्ट कॉल के ऊपर और बैलेंस जो है फाइनल कॉल के ऊपर। अब फाइनल कॉल कितने रुपए की बनेगी, देखो टोटल कीमत है 12 रुपये शेयर की, तो 3 रुपये एप्लीकेशन के बन गए, 4 रुपये अलॉटमेंट के बन गए 7 रुपये बन गए, 3 रुपये फर्स्ट कॉल के बन गए 10 रुपये बन गए। तो इसका मतलब है बैलेंस ऑफ फाइनल कॉल जो कहा गया है वो बनती है 2 रुपये। तो फाइनल कॉल की अमाउंट है 2 रुपया पर शेयर। उसके नेक्स्ट क्या कहा है, द शेयर वर ऑल सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी ड्यू वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1,000 शेयर एंड द फाइनल कॉल मनी ऑन 1,500 शेयर। तो कहते जितने भी शेयर थे वो सारे के सारे सब्सक्राइब हो गए, यानी कि 5,000 शेयर हमने इशू किए थे, कंपनी ने इशू किए थे, तो 5,000 पूरी की पूरी एप्लीकेशन आ गई और उसके ऊपर जो अमाउंट रिसीव होनी थी वो भी सारी की सारी अमाउंट रिसीव होगी। लेकिन जो फर्स्ट कॉल थी उसमें 1,000 शेयर के ऊपर अमाउंट जो है वो प्राप्त नहीं हुई और फाइनल कॉल थी उसके ऊपर 1,500 शेयर के ऊपर अमाउंट प्राप्त नहीं की जा सकी। तो क्वेश्चन में कहा गिव कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। तो आपको क्या कहा गया है, आपने कैश बुक तैयार करनी है और साथ में जर्नल एंट्रीज करनी है, यानी कि आपने एक जर्नल भी तैयार करना है। तो इसको सोल्व करते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ वो आपने नोट कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है। और ज़्यादा करके स्टूडेंट क्या करते हैं, वो यहाँ पे गलती कर लेते हैं और गलती करने के कारण क्या होता है, अगर ये गलती करोगे तो जो एग्जामिनर है वो क्या करता है, पूरे के पूरे मार्क्स आपके डिडक्ट कर लेता है कि आप ये गलती कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कुछ एग्जामिनर मार्क्स पूरे के पूरे डिडक्ट ना करें, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ मार्क्स आपके डिडक्ट जरूर करेंगे। तो वो पॉइंट क्या है ये आप याद कर लो, ये है इफ़ इन ए न्यूमेरिकल बोथ कैश बुक एंड जर्नल इज रिक्वायर्ड एंट्री रिलेटिंग टू कैश शैल बी एंटर्ड ओनली इन कैश बुक एंड अदर एंट्रीज शैल बी एंटर्ड इन जर्नल। तो क्या बोल रहे हैं कि जब भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आती है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको कहा जाता है कि आपने कैश बुक भी तैयार करनी है और जर्नल भी तैयार करना है। तो उस समय आपने क्या करना है, जो कैश के साथ रिलेटिंग जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी आपने कैश बुक में करनी है और बाकी जो एंट्रीज बच जाएंगी वो सारी की सारी आप जर्नल में करोगे। हाँ, ये कैश वाली एंट्री आप अगर जर्नल में करोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले भी कहा हुआ है, +1 में जब आपने पढ़ा था तो उसमें भी आपने पढ़ा था कि ये जर्नल है, कैश बुक है, ये क्या है, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री है, ठीक है ना। तो जो ट्रांजैक्शन जो है, ठीक है, जिस ट्रांजैक्शन की एंट्री एक बुक में की जाती है वो दूसरी बुक में नहीं की जाती। हाँ, कैश बुक की जगह अगर आपको लेजर बनाने के लिए कहा जाता तब आपने क्या करना था, तब आपने जर्नल की सारी एंट्रियाँ जो हैं वो आपने जर्नल में करनी थी और लेजर आपने कैश की तैयार करनी थी। तब वहाँ पे शब्द जो है वो कैश बुक नहीं लिखा होना था, वहाँ पे लिखा होना था कैश अकाउंट। कि आपको कैश अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता तब आपने सारी की सारी ट्रांजैक्शन की एंट्रीज जो हैं वो जर्नल में कर देनी थी और बाद में कैश की लेजर तैयार करनी थी। लेकिन जब कैश बुक बनाने के लिए कहा जाए तो उस समय आपने याद रखना कि कैश के साथ रिलेटिंग एंट्री जो हैं वो सिर्फ आप कैश बुक में करोगे और बाकी एंट्रियाँ जर्नल में करेंगे। तो इसके लिए रीज़न भी बताया हुआ, जो +1 में पढ़ा हुआ है वही आपको बता रहा हूँ। कैश बुक सर्व्स द पर्पज ऑफ बोथ जर्नल एंड लेजर। कैश बुक जो है वो जर्नल और लेजर दोनों का काम करती है। कैश बुक एंड जर्नल आर प्राइमरी बुक्स, सो सेम ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी एंटर्ड इन 2 और मोर प्राइमरी बुक्स। तो ये आपको पहले भी बताया हुआ, वही एक्सप्लेनेशन की गई है। अब ये सवाल करना है तो सवाल करने के लिए अगर आप न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो बीच में कन्फ्यूज़न भी रहती है, ठीक है। तो इसको सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम इस तरह से बनानी है, ये डायग्राम देख के आप पूरी की पूरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो आसानी से समझ जाओगे। तो ये देखो ऊपर जो पैराग्राफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम लिखी है
उसको अगर आप इस डायग्राम में समझ लो तो बहुत आसानी रहेगी। ये देखो 5,000 शेयर जो हैं वो इशू किए गए हैं। सबसे पहले क्या होता है एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी के ऊपर मांगे गए हैं 3 रुपये। उसके बाद क्या होता है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में मांगे गए 4 रुपये। ठीक है, अलॉटमेंट के बाद क्या होता है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में मांगे गए 3 रुपये। उसके बाद क्या होता है फाइनल कॉल, फाइनल कॉल में मांगी गई 2 रुपये। और ये जो 1,000 लिखा है ऐसे करके हमने फर्स्ट कॉल के ऊपर से, तो इसका मतलब है 1,000 शेयर हैं, इसके ऊपर फर्स्ट कॉल के पैसे प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, और ये 1,500 लिखा हुआ है सेकंड कॉल के ऊपर से ऐसे करके, तो इसका मतलब है फाइनल कॉल जो है उसमें 1,500 शेयर्स के ऊपर अमाउंट जो है वो रिसीव नहीं हुई, यानी कि फाइनल कॉल के जो पैसे बनते थे वो 1,500 शेयर के ऊपर प्राप्त नहीं हुए। और नीचे लिख दिया एप्लीकेशन रिसीव्ड, 5,000 एप्लीकेशन जो है वो प्राप्त हुई। अब ये देखो जो ऊपर इतना बड़ा न्यूमेरिकल था उसको हमने ऐसे छोटा सा करके इस डायग्राम में प्रदर्शित कर दिया। इस डायग्राम को देख देख के आप पूरे का पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये बता देता हूँ मैं, सबसे पहले क्या होगा शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगी, तो उसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 5,000 गुणा 3 15,000। ठीक है, फिर उसको शेयर एप्लीकेशन मनी को आप क्या करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, तो उसकी एंट्री आ जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 15,000 आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए आप क्या करोगे एंट्री, वो करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 20,000, 5,000 गुणा 4 20,000 बन गया। ठीक है, फिर क्या करोगे अलॉटमेंट मनी को रिसीव करोगे, एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो पूरे के पूरे पैसे प्राप्त हो गए अलॉटमेंट के, तो यहाँ भी आ जाएगा 20,000 रुपया। फिर उसके बाद क्या होगा फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, तो उसके लिए आप एंट्री करोगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना बन जाएगा 5,000 गुणा 3 यानी कि 15,000 रुपये। और अमाउंट कितनी रिसीव होगी 1,000 शेयर के ऊपर प्राप्त नहीं हुई है, बाकी सारी की सारी मिल जाएगी। 1,000 के ऊपर कितने प्राप्त नहीं हुए 3,000 प्राप्त नहीं हुए, तो इसका मतलब 12,000 रुपया हमें प्राप्त हो गया है। तो एंट्री क्या आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, 12,000 रुपया बन गया। उसके बाद क्या होगा शेयर फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे हम, तो इसकी एंट्री आ जाएगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने पैसे बनेंगे 5,000 गुणा 2 10,000 रुपये। उसके बाद अब अमाउंट रिसीव करनी है 10,000 रुपया प्राप्त करना है, लेकिन क्या कहा गया है 1,500 शेयर जो हैं इसके ऊपर अमाउंट जो है वो रिसीव नहीं हुई है फाइनल कॉल की, तो कितने पैसे बन गए 1,500 गुणा 2 3,000 रुपया हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितने बन जाएंगे 15,000 माइनस 3,000 यानी कि 12,000 रुपये हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ये सवाल देखो अगर आप इस तरह से डायग्राम बना लेते हो तो डायग्राम से बहुत ही आसानी से आप पूरे का पूरा न्यूमेरिकल जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हो। ऊपर आपको जो क्वेश्चन है वो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और क्वेश्चन जो है जब आप बार बार पढ़ोगे उसमें कहीं ना कहीं भी गलती होने के चांस भी रहते हैं, लेकिन डायग्राम में क्या है सारे का सारा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये देखो आप जर्नल एंट्रियाँ कैसे करनी है। ठीक है, वो तो आपको जर्नल एंट्री से बोला है ना मैंने करने के लिए, आपको क्या बताया हुआ था इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपने कैश बुक तैयार करनी है और जर्नल तैयार करना है। ठीक है, तो आपको कहा गया था कि कैश की एंट्रियाँ जो है वो कैश बुक में ही करोगे और बाकी जो एंट्रियाँ होंगी वो जर्नल में कर दोगे। तो कैश बुक की एंट्रियाँ देखो सबसे पहले क्या एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, तो उसकी एंट्री कर दी टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 15,000। फिर उसके बाद क्या हुआ अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई थी, एंट्री आ गई टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 रुपये। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल के ऊपर हमने ऊपर बताया था जर्नल एंट्री कैसे करनी थी, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये 12,000 रुपया प्राप्त हो गया। टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये 7,000 रुपये प्राप्त हो गए। ठीक है, ऊपर शायद मैंने गलत बता दिया था आपको, ये प्राप्त हुए थे 5,000 गुणा 2 10,000 रुपये ड्यू बनते थे फाइनल कॉल के ऊपर और 3,000 रुपया नहीं मिला था, तो 10,000 माइनस 3,000 कितना बन गया 7,000। तो 7,000 रुपये हमें प्राप्त हुए हैं फाइनल कॉल के ऊपर, तो ये फाइनल कॉल मनी जो है रिसीव कर ली। ठीक है, तो शायद उस समय लेक्चर देते समय मैंने ऊपर गलत बोल दिया था, तो यहाँ पे अमाउंट 7,000 आनी है। ठीक है, 12,000 तो फर्स्ट
फाइनल कॉल है, यहाँ पे अमाउंट बननी है 7,000 रुपये। तो ऊपर जब मैं बता रहा था तो शायद मैंने गलती कर दी थी, तो वो देख लेना आप लोग, ठीक है। तो फिर बता देता हूँ एक बार दोबारा से। तो ये देखो फाइनल कॉल के ऊपर कितनी अमाउंट ड्यू बनती है, ये बनती है 5,000 गुना 2, 10,000। और अमाउंट कितनी प्राप्त नहीं हुई फाइनल कॉल के ऊपर, 1,500 शेयर्स के ऊपर, 1,500 गुना 2, 3,000। तो यानी कि 10,000 रुपया प्राप्त होना था, उसमें से 3,000 प्राप्त नहीं हुए, तो प्राप्त कितने हुए, 7,000 रुपये। तो 7,000 रुपया हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बाय बैलेंस कैरिड ऑन। तो इसका बैलेंस करके देख लो वो कितना बन गया, ये बन गया 54,000। तो इसका मतलब कैश एट एंड आ गया हमारे पास 54,000, ओके। तो इसके बाद आपको क्या कहा है, जो कैश वाली एंट्रियां हैं वो तो आपने सारी की सारी कैश बुक में कर ली। अब कैश के अलावा जो बाकी की एंट्रियां हैं वो सारी की सारी आप जर्नल में करोगे। वो कौन कौन सी एंट्री हैं, ये देखो ये हमने लिखी हैं जर्नल में, ठीक है। प्रोफोर्मा जरूर बनाना है अपने जर्नल का, जर्नल पर्टिकुलर जर्नल फोलियो, ये जर्नल फोलियो नहीं बनाना है, यहाँ पे लेजर फोलियो लिखना है आपने। तो ये मैंने गलत लिख दिया, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे लेजर फोलियो, ठीक है। तो इस तरह की गलती नहीं करनी है। ये प्रोफोर्मा आपने बना लेना, पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट रुपीज़ में। तो जो एंट्रीज रह गई हैं कैश के अलावा वो कौन सी थी, पहली एंट्री है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। फॉर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यानी कि ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी हमें प्राप्त हुई थी उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल अकाउंट के ऊपर। इसके नेक्स्ट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो ड्यू थी, ठीक है, उसके लिए एंट्री करनी है आपने, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 रुपया, ठीक है। तो ऊपर जब मैंने सवाल समझाया था आपको तो उसमें मैंने ये प्रीमियम की एंट्री नहीं बोली थी, ठीक है। तो प्रीमियम की एंट्री भी करनी है आपने। तो एंट्री बनेगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10,000 रुपये, ठीक है। तो ऊपर असल में क्या हुआ है, वो जो डायग्राम बनाई है वहाँ पे प्रीमियम जो है ब्रैकेट में लिखना था हमने, वो ब्रैकेट में लिखा नहीं है, ठीक है। 2 रुपये ब्रैकेट में लिख देने थे, वो नहीं लिखे, तो इसलिए बोलते समय उसमें गलती हो गई है, तो उसको सुधार कर लेना आप लोग, ठीक है। तो इसके बाद क्या था, फर्स्ट कॉल ड्यू थी, इसकी एंट्री आ गई इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000 रुपये। उसके नेक्स्ट है टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये। ये जो सेकंड कॉल है, सेकंड एंड फाइनल कॉल है, वो ड्यू है, उसके लिए हमने जनरल एंट्री की है, ठीक है, ओके। और अच्छी तरह से एक पॉइंट जो है वो बार बार मैं बता रहा हूँ वो समझ लेना। यहाँ पे फिर हमने एक गलती की है, वो क्या की है, ये वाला जो 4 रुपये लिखे हुए हैं इसके साथ हमने ब्रैकेट में लिख देना 2 रुपये प्रीमियम के, ठीक है। हमने प्रीमियम क्या 2 रुपये यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं लिखे थे, इस कारण से हमें ये गलती हो गई है, ठीक है। अब इसमें करेक्शन इधर कर नहीं सकते हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जब 4 लिखा हुआ तो ब्रैकेट में साथ में 2 लिख देना, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि 2 रुपये प्रीमियम के भी बीच में शामिल हैं, ठीक है। तो प्रीमियम की एंट्री जब करनी है आप लोगों ने फिर इस तरह से कर लेनी है ये वाली, ठीक है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 रुपये, ठीक है, 5,000 गुना 4 20,000 रुपया बन गया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5,000 गुना 2 10,000 रुपये। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2 रुपये प्रीमियम के हैं, तो 5,000 गुना 2 10,000 रुपये। तो ये वाला पॉइंट जो है ऊपर ठीक कर लेना आप लोगों ने, ओके, थैंक यू।